इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट टेंडलबर्ग गेट। सबसे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है इसके अंदर। ड्यूरिंग द स्टांस फेज ऑफ द गेट साइकिल द ग्लूटियस मीडियस वर्क टू मेंटेन बोथ हिप एट द सेम लेवल। जब अपन स्टांस फेज के अंदर होते हैं तब ग्लूटियस मीडियस होती है, वो काम करती है किस चीज के लिए? हिप को एक लेवल के अंदर मेंटेन करने के लिए, कि हिप एक लेवल के अंदर मेंटेन रहे, ना इधर झुके ना उधर झुके। अब बात करते हैं टेंडलबर्ग गेट इज एन abnormal gait that is usually found in the people with the weak abductor muscle of the hip which are supplied by the superior gluteal nerve। अब टेंडलबर्ग गेट होता किसके अंदर है? ये मेनली उन पेशेंट के अंदर देखा जाता है जिनके अंदर अबडक्टर मसल्स वीक हो जाती है। और अबडक्टर मसल्स के अंदर कौन कौन सी आती है? ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस। और अबडक्टर मसल को मेनली सप्लाई करती है कौन सी नर्व? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। नेक्स्ट पॉइंट, द पेशेंट कुड नॉट अबडक्ट द हिप ड्यू टू वीकनेस ऑफ द अबडक्टर मसल ऑफ द वीक साइड। अब सीधी सी बात है, अगर किसी की अबडक्टर मसल वीक हो रखी है एक साइड की, तो वो कैसे हिप को अबडक्ट कर पाएगा उस साइड की? इफ द पेशेंट हैज वीकनेस ऑन द वन साइड ऑफ द पेल्विस एंड व्हेन द पेशेंट स्टैंड ऑन दैट साइड द पेल्विक ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड विल ड्रॉप। इसको समझो पहले तो एक एग्जांपल के साथ। अगर मेरी राइट साइड की हिप अबडक्टर मसल अगर वीक है तो मेरा लेफ्ट साइड का पेल्विक है जो ड्रॉप कर जाएगा। और यही ये कहना चाह रहा है इस लाइन के अंदर कि अगर एक साइड की तुम्हारी अगर हिप अबडक्टर मसल वीक है तो उसके अपोजिट साइड का जो पेल्विक है वो ड्रॉप कर जाएगा। और इसी चीज को अपन कहेंगे टेंडलबर्ग साइन। द ग्लूटियस मीडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द स्टांस फेज of the gait cycle in order to maintain both hip एट द सेम लेवल। अब ग्लूटियस मीडियस वो काफी इंपॉर्टेंट मसल है। क्यों? स्टांस फेज के अंदर जब अपन होते हैं तो ये अपने ग्लूटियस को एक लेवल के अंदर मेंटेन करके रखती है, वो भी एक सेम लेवल के अंदर। द स्टांस फेज अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द गेट साइकिल। 3 टाइम्स द बॉडी वेट इज ट्रांसमिटेड टू द हिप जॉइंट ड्यूरिंग द स्टांस फेज। कि स्टांस फेज है जो 60% है ऑफ द गेट साइकिल, पर जब अपन स्टांस फेज के अंदर होते हैं तो अपने हिप जॉइंट पर अपनी बॉडी वेट का 3 टाइम्स वेट लोड होता है। We identify the weakness stance phase if the pelvic drop to the opposite side। अब अपन देखते हैं कुछ और कॉजेज जिनके कारण pelvic drop हो सकता है। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है L5 रेडिकुलोपैथी। सेकंड इसके अंदर आता है एवल्शन ऑफ द abductor muscle tendon। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर abductor muscle का टेंडन या तो टीयर हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है कुछ छोटे छोटे पीसेस के अंदर। अब जो मेन इसके अंदर रीजन आता है, सबसे मेजर फैक्टर जो इस गेट साइकिल का, वो है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी। अब बात करते हैं positive Trendelenburg sign occur when there is dysfunction of the abductor muscle and the body is unable to maintain the center of gravity on the side of stance phase। पॉजिटिव टेंडलबर्ग साइन जब दिखता है जब कोई भी डिसफंक्शन शो हो रहा हो अबडक्टर मसल्स के अंदर, जिसके कारण अपनी बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन कर ही नहीं पाती। द पेशेंट विल शो एन एक्सेसिव लेटरल लीन टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर द स्टांस फेज। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी लेटरली लीन कर जाती है, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे स्टांस फेज के अंदर, जिसको अपन कहते हैं कंपनसेटेड टेंडलबर्ग गेट। इन दिस पिक्चर वी आर शोइंग दैट नॉर्मल गेट, पॉजिटिव टेंडलबर्ग गेट और कंपनसेटेड टेंडलबर्ग गेट। अगर यूनिलेटरल हिप अबडक्टर मसल का वीकनेस हो तो अपन उसे टेंडलबर्ग गेट कहेंगे। बट अगर क्या हो, अगर बायलेटरल वीकनेस ऑफ अबडक्टर मसल्स हो जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे? कमेंट करके जल्दी बताओ।